गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में लोग पढ़े थे प्रोसेस क्या होता है, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। आपको मैं क्या बोला था, थोड़ा गौर से याद कीजिए। ये क्या था, स्टेट था। कौन सा स्टेट था? सिस्टम का स्टेट था। मीन्स यहाँ पे स्टेट 1 पे सिस्टम क्या भी अवेलेबल है। देखिए क्या है, सिस्टम, कोई सिस्टम जो है अभी स्टेट 1 पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट को चेंजिंग होते हुए, चेंज करते हुए, देखिए चेंज हो रहा है। 1 से आ गया इस पॉइंट पे, ए से आ गया बी पे, बी से आ गया सी पे, सी से आ गया डी पे, ई से हो गया ई पर, ये एफ जी और 2 पे आ गया। तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें स्टेट 1 से स्टेट 1 है, सिस्टम का स्टेट क्या है, 1 है। सिस्टम इस स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ की प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर अवेलेबल है। तो अब देखिए क्या हो गया हम लोग का, 1 से लेकर 2 तक आने में, 1 से लेकर 2 तक आने में इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट क्या हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है ना। इन्फिनाइट, ये स्टेट 1 होगी, स्टेट हो गया सब, ये दिखा रहा है स्टेट। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट में चेंजिंग हो रहा है। तो अब सिस्टम देखिए कहाँ गया, सिस्टम स्टेट 2 पे आ गया। सिस्टम कहाँ गया, स्टेट 2 पे। तो सिस्टम 1 स्टेट से सिस्टम स्टेट 2 तक आने में इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट में क्या चेंजिंग होता है। वो लिखे, इफ़ एनी सिस्टम चेंजिंग इट्स स्टेट कंटिन्यूसली, वो अपना स्टेट को क्या करता है, कंटिन्यूसली यदि चेंज करता है फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 स्टेट टू फाइनल स्टेट स्टेट 2 तक। इनिशियल, इसको आप बोल सकते हैं इनिशियल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनल बोल सकते हैं। यदि आता है इनिशियल स्टेट 1 स्टेट 2 फाइनल स्टेट 2 तक, देन नोन एज प्रोसेस। इसी में क्या प्रोसेस बोलते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि एक हम लोग प्रेशर कुकर लिए, ये क्या है, प्रेशर कुकर लिए, और यहाँ पे क्या है, तो अभी देखिए क्या इनिशियल पॉइंट इसको मानते हैं, इनिशियल स्टेट है। इस समय इसका जो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम क्या V1 है। चलिए कोई 2 प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं। अब देखिए क्या है, आफ्टर बर्न द गैस, आफ्टर बर्न द गैस को बर्न करने के बाद फिर ये प्रेशर कुकर जो होता है ये फाइनल स्टेट तक आता है, फाइनल स्टेट तक आता है। यह टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P2 है। तो स्टेट जो यहाँ पे जो है स्टेट 1 कह सकते हैं, स्टेट 2 कह सकते हैं। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आने में कंटिन्यूसली आपने इसको हीट दिया होगा, आपने लगातार हीट दिया हुआ है, और इनिशियल स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली आपस में चेंज करता होगा, और कंटिन्यूसली यदि चेंजिंग होता है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक में, तो यही प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। वही हम लोग लिखा है, देखिए, इफ़ एनी सिस्टम चेंजिंग इट्स स्टेट, यदि कोई सिस्टम जो है अपना स्टेट को चेंज करता है कंटिन्यूसली, लगातार, फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2, देन नोन एज प्रोसेस। यही क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोसेस की क्या होता है। जनरली टाइप्स ऑफ प्रोसेस 2 होता है। एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होता है। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग देखेंगे क्या, एक कोई सिस्टम लिए और उस सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर। मैंने क्या बताया था, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी की बहुत आवश्यकता होती है, और 2 प्रॉपर्टी कुछ भी पॉसिबिलिटी है।
तो हम लोग इस डायग्राम में क्या लिए, प्रॉपर्टी प्रेशर लिए और वॉल्यूम लिए। अब देखिए क्या है, यहाँ सिस्टम 1 है, सिस्टम जो है स्टेट 1 है, स्टेट 1 है। अब सिस्टम जो एक सिस्टम है और सिस्टम कहाँ पे है, स्टेट 1 पे है। और ये स्टेट जो है किसी कारणवश मास इंटरेक्शन के कारण या एनर्जी इंटरेक्शन के कारण या वॉल्यूम इंटरेक्शन के कारण या टेम्परेचर इंटरेक्शन के कारण, किसी भी इंटरेक्शन के कारण स्टेट 1 सिस्टम जो है स्टेट 1 से चेंज होकर आता है स्टेट 2 में, स्टेट 2 में आ जाता है। तो स्टेट 1 पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और स्टेट 2 पे यहाँ प्रेशर देखिए यह है, वॉल्यूम है। तो श्योर है यहाँ से यहाँ के आने के क्रम में एक प्रोसेस के साथ आया होगा, एक फिक्स उसका प्रोसेस होगा, चाहे जो भी प्रोसेस हो। तो हम मानते हैं ये जो स्टेट 1 से आया होगा स्टेट 2 में आया होगा, ये स्टेट B में आया होगा, स्टेट C, स्टेट D, स्टेट E और स्टेट F और 2 तक पहुंच गया है। इतना वैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट है, हम लोग एक पार्टिकुलर नाम दे दिए कुछ स्टेट का, उससे इसमें क्या है, फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट है, नाम दे दिए। इस स्टेट को क्या हो गया, चेंज आपस में कंटिन्यूसली कंबाइन करते हुए कहाँ यहाँ पहुँच गया। तो चूंकि यहाँ से देखिए आता है ना, जिस प्रोसेस से यहाँ तक, जिस स्टेट के सहारे यहाँ तक आता है, इनिशियल से फाइनल तक आता है, यदि वो सिस्टम फिर फाइनल से इनिशियल तक पहुँच जाए सेम स्टेट से होते हुए या सेम पाथ से होते हुए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल पाथ बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ इस पाथ से आए तो आप बोल सकते हैं ये क्या, पाथ ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, ये बोल सकते हैं क्या, पाथ ऑफ द सिस्टम टू कन्वर्ट फ्रॉम 1 to सेकेंड, मतलब 1 से सेकेंड तक आने के लिए इस पाथ का फॉलो करता है। किस पाथ का, देख लीजिए किस पाथ का। यदि फिर से वो 2 तक आने के लिए सेम पाथ फॉलो करेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। वही नीचे लिखते, इफ़ वी गो फ्रॉम 1 to 2, यदि हम लोग जाते हैं 1 से 2 तक, 1 से 2 जाते हैं, अगेन गोज टू 2 to 1, 2 से फिर 1 आते हैं, सेम पाथ हो, पाथ में कोई चेंजिंग नहीं हो, देन नोन एज रिवर्सिबल पाथ। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल पाथ बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या इसमें है, या बोल सकते हैं कि बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर द सेम पाथ। यदि फॉरवर्ड जाने का मीन्स आगे जाने का पाथ और बैकवर्ड आने का पाथ सेम हो, वही लिखा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर द सेम पाथ। यदि दोनों सेम पाथ होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर द सेम पाथ, दोनों का पाथ भी सेम होता है, इज नोन एज द रिवर्सिबल पाथ। यही क्या कहलाता है, रिवर्सिबल पाथ कहलाता है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। समझे क्या, जाने का और आने का यदि पाथ सेम हो इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सिंपल सी बात है। कैसे समझेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत आसान है। यदि रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी वेरी स्लो, यदि कोई भी प्रोसेस क्या है बहुत ही स्लो होता है, इफ़ एनी प्रोसेस एग्जिस्ट इन वेरी स्लो, यदि कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो होता हो, वो लिखा है वेरी रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी स्लो। यदि प्रोसेस बहुत स्लो हो, और यदि प्रोसेस वेरी स्लो होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, मीन्स इसके बीच में, इसमें जितना भी स्टेट था, याद कीजिए डायग्राम था, याद कीजिए क्या था डायग्राम, ऊपर से नीचे था डायग्राम,
फाइनल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में जितना भी पॉइंट था वो सब का सब किस स्टेट में था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था। वही लिखा हुआ है ना, ये क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था। नहीं समझा? तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, बहुत ही वेरी स्लो प्रोसेस होता है और पाथ इनिशियल पाथ से लेकर फाइनल पाथ तक और फाइनल पाथ से लेकर इनिशियल पाथ तक जितना भी स्टेट था, जितना भी पॉइंट्स था, सभी पॉइंट्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। नो एनी लॉस अकर्स, वेरी स्लो प्रोसेस दिस प्रोसेस, इसमें किसी भी प्रकार का नो एनी लॉस अकर्स, इसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, ना एनर्जी का लॉस होगा, ना टेम्परेचर का लॉस होगा, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। बस मानिए आप जितना भी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा। वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो अकर्स दिस प्रोसेस, ये क्या होता है, बहुत ही, यदि कोई प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है तो हम बोल सकते हैं क्या, वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए क्या होता है। जैसे देखिए क्या, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल स्टेट से, और ये क्या है, फाइनल स्टेट है, और ए से ए होते हुए आपने 2 तक गया और 2 से बी होते हुए आपने ए तक गया। यदि इसका डिफिनेशन जानेंगे, सिंपली बोलेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर नॉट द सेम पाथ। फॉरवर्ड मीन्स आगे जाने का पाथ, आगे जाने मीन्स क्या, इनिशियल से फाइनल जाने का पाथ, और फाइनल से इनिशियल जाने का पाथ। यदि दोनों सेम नहीं हो, ई नॉन एज इरिवर्सिबल पाथ। जैसे देखिए एग्जांपल, एक इनिशियल क्या है, इनिशियल है, अब 1 क्या है, स्टेट है, किसका स्टेट है, तो सिस्टम का स्टेट है। 2 क्या है, फाइनल पार्ट है, ये क्या है, स्टेट है, किसका स्टेट है, सिस्टम का स्टेट है। मीन्स ये 1 से 2 जो आता देखिए है, किस पार्ट से आता है, ए पार्ट से आता है, ये पार्ट से आता है। लेकिन जब रिवर्स फिर फाइनल से इनिशियल जाता है, देखिए किस पार्ट से आता है, बी पार्ट से जाता है। दोनों का पाथ देखिए क्या चेंज हो रहा है, डिफरेंट है। इसलिए बोले हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर नॉट द सेम पाथ। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ दोनों सेम नहीं हो, ई नॉन एज इरिवर्सिबल पाथ। यही क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल पाथ कहलाता है। क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल पाथ कहलाएगा। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। एन आइडियल प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई भी आइडियल प्रोसेस होता है जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया है, बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन रियल लाइफ। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। कोई भी प्रोसेस लीजिए, कोई भी आइडियल प्रोसेस लीजिए, यदि कोई भी आप आइडियल प्रोसेस लेते हैं, यदि वो कह दिया आइडियल प्रोसेस है, यदि कह दिया तो, यदि नहीं कहा तो सब पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि कह दिया कोई प्रोसेस है आइडियल प्रोसेस है, तो हम लोग हमेशा मानेंगे क्या, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें भी किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, वेरी स्लो प्रोसेस होगा, ऑल पॉइंट्स आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। सभी पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में कहलाएगा। बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा संभव होगा रियल लाइफ में, ऐसा कभी संभव नहीं है। यही था आपका क्या, स्टेट और पाथ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे क्या होती है। बाय, नेक्स्ट डे।